हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस साइड सीरीज पंक्ति केशवानी। जैसे कि आपको पता है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं एंड उसमें हम अभी लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं। 4 लेक्चर तक मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा, आप उसको देख सकते हो। और आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे। ये मैंने नोट कर दिया, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे आप कोई भी क्वेरी है या अभी आपको कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर से। तो व्हाट आर कम्युनिकेशन बैरियर? कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? जब हम किसी से बात कर रहे हैं उसमें कोई बैरियर आ जाए, रुकावट, बाधा जिसे कहते हैं, वो आ जाए तो उसे हम कह देते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। लाइक कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी, क्योंकि मैं दोनों बनाई, क्योंकि आजकल ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में कैसे? मैं बात कर रही थी, वाईफाई चला गया, नेट चला गया, इसे क्या कहते हैं? ऑनलाइन पे कम्युनिकेशन बैरियर। ऑफलाइन में क्या है कि लाइक कोई इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर ओवरलोड हो गया, ये कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। कोई किसी ने ज़्यादा गॉसिप्स कर दी या कोई डिफरेंसेस आ गए आपकी बातचीत में, तो कोई भी बातों में कोई भी जो आपकी आएगा रुकावट, बाधाएं, उसे हम कह देंगे कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फिर सेकंड टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर कितने तरीके के होते हैं? पहला, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स किससे कनेक्ट कर रहा है? इमोशंस से। हमारी जो इमोशंस होते हैं उसमें कोई भी रुकावट से हम गुस्सा हो जाते हैं या कभी कभी बहुत ही खुश हो गए, तो ये ज़्यादा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर आया था। हम गुस्सा हो गए तो हमने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया, तो ये क्या हो जाता है? हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? कम्युनिकेशन इज यूजुअली ईजियर ओवर शॉर्टर डिस्टेंस। फिजिकल कम्युनिकेशन, फिजिकल चीज़ क्या होती है? डिस्टेंस और टाइम से रिलेट करती है। लाइक मुझे कहीं जाना था, मैंने बात ही नहीं सुनी, तो ये हो गया फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर। डिस्टेंस, अब अगर कोई क्लासेस में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैंने माइक का यूज़ नहीं करा है, तो सिर्फ जो आगे के बच्चे उनको समझ पाएगा, जो पीछे बैक बेंचेस उनको समझ में नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाता है डिस्टेंस। फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या होता है? इसमें लाइक जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, लाइक हैंडीकैप्ड हो गए या डीफ हो गए, कि लाइक जैसे कुछ जो पर्सन है जो सुन नहीं सकता, तो वो हो जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। वो सुन नहीं सकता और मैं बोली जा रही हूँ, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। लैंग्वेज बैरियर, लाइक मुझे हरियाणवी नहीं आती, कोई मुझसे हरियाणवी में बातें कर रहा है, मुझे हरियाणवी में बोल दिया, मैं समझ ही नहीं पाई, तो ये क्या हो गया? लैंग्वेज बैरियर हो गया। एटीट्यूडिनल बैरियर, लाइक ईगोइस्टिक, बहुत ईगो में बात करती है तो लोग बात ही नहीं करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बात करने से पहले ही जज कर लेते हैं सामने वाले को कि ये ऐसी है, ये वैसी है। हमने बात नहीं करी पहले, हमने पहले ही जज कर लिया, तो ये हो जाता है एटीट्यूडनल बैरियर, क्योंकि आपने पहले से ही जज कर लिया। लैंग्वेज बैरियर, लाइक कोई दो लोग बात कर रहे हैं और वो, मैं किसी फंक्शन में गई, किसी इवेंट में गई, वहाँ जो चीफ गेस्ट था वो हरियाणवी यूज़ कर रहा था या मराठी यूज़ कर रहा था, मान लेते हैं एज एग्जाम्पल, मुझे समझ में नहीं आया, तो ये क्या हो गया? लैंग्वेज बैरियर हो गया। अब इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? सबसे पहला, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज नेशन एंड टोन। आपको पता होना चाहिए, सेंडर जो बोल रहा है उसे पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो क्लियर एंड सिंपल हो, एंड जो टोन हो मैसेज का वो किसी भी रिसीवर को हार्म नहीं करे। ठीक है, जो मैसेज हो वो क्लियर एंड सिंपल हो। पहला, इट शुड नॉट हार्म द फीलिंग ऑफ द रिसीवर। ये किसी रिसीवर की फीलिंग को भी हार्म नहीं करे। एज फॉर एज पॉसिबल, जैसा भी पॉसिबल, कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड बी अ कंसाइज एंड अननेसेसरी यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। उसमें क्या होना चाहिए? जो भी मैसेज हो वो कंसाइज होगा एंड अननेसेसरी जो है टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो ये पहला, कि जो भी सेंडर है वो ध्यान रखेगा कि मैसेज वो क्लियर एंड सिंपल में बोलेगा और किसी भी फीलिंग को हार्म नहीं करेगा। एंड थर्ड, वो कोई भी टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करेगा। सेकंड, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। अगर आप कोई कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर रहे हो तो आप पहले सजेशंस लीजिए। जो भी आप इनवाइटीज हैं या इंडिविजुअल्स हो, तो आप एक बार पूछिए कि क्या बेटर होगा, क्या बेटर नहीं होगा। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। कम्युनिकेट ऐसे करिए रिसीवर की नीड से। लाइक मैं लेक्चर लेने गई, मतलब क्लास में, ठीक है, CS प्रोफेशनल के बच्चे, तो मैं CS का पढ़ा रही, CS के बच्चे हैं और मैं प्रोफेशनल का पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाता है? ये रिसीवर की नीड से मैंने नहीं पढ़ाया, जो रिसीवर की नीड है उसके अकॉर्डिंग मतलब बात करना, ये हो जाता है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड और रिसीवर। जिसकी उनको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करिए। कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज, लाइक क्लासेज ही है, एक दिन क्लास हुई, दूसरे दिन नहीं हुई,
ठीक है, फिर हो गई वो तीसरे दिन में। ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज, फॉलो अप ऑफ कम्युनिकेशन, पूछो कि हाँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी जो बातें वो सामने वालों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लास्ट, मेक श्योर टू रिसीव प्रॉपर फीडबैक। आपको पता होगा मैंने आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस कराया, तो इसमें आपने देखा होगा फीडबैक। फीडबैक जो था लास्ट प्रोसेस है, मतलब लास्ट स्टेप है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो फीडबैक एक इंश्योर करता है कि सामने वाले को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज टू फाइंड आउट, पता चलता है वेदर द रिसीवर हैज अप्रोप्रिएटली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव, वेदर जो रिसीवर है उसको जो भी मीनिंग थी इंफॉर्मेशन की वो समझ में आई कि नहीं समझ पाई। ये होता है कि उसको फीडबैक मिला, तभी तो समझ में आएगा ना कि हाँ उसे समझ में आया कि समझ में नहीं आया। तो ये हो गया हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स को। अब एक बार और ध्यान रखना, मैंने एक और चीज़ सोची है कि चैप्टर सेकंड है अभी, तो ये मैं पार्ट्स में अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक क्लास लूंगी आपकी, जिसमें चैप्टर 2 एक ही लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। वो 2 या 3 घंटे की क्लास होगी, बट उसमें हम पूरा एक चैप्टर को एक बार में कंप्लीट करेंगे। और मैं उसमें क्या करूंगी, साइड बाय साइड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और पॉइंट्स उसको नोट करके ऑलरेडी रखी रहूंगी, कि बस मुझे उसमें आपको रिवाइज कराना होगा। और आप भी अपनी बुक जो है उसको लेके रखना, उसमें आप नोट करते जाना साथ साथ में। तो जो आप एग्जाम में रिवाइज करोगे तो आप बुक से फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा हम करेंगे। अब आता है हमारा इटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन। इटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन क्या होता है कि लाइक जब कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उसे किस चीज़ों का, क्या सभ्यता, क्या व्यवहार, क्या तरीका का फॉलो करना चाहिए, वो होता है हमारा इटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें बता रहा है कि पहले के बारे में बता रहा है, ये इससे पेपर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसका, इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो एक डायरेक्टली मैं आपको एक समरी में बताती हूँ कि क्या होता है कम्युनिकेशन का टिकट। क्या है कि लाइक कोई आपसे बात करने आया है, तो आप सबसे पहले मिल रहे हो तो आप सेकंड हैंड करोगे, हाथ मिलाते हैं। सब जगह आपने देखा मीटिंग्स में भी, या फिर कहीं आप शादी विवाह में भी जाते हो तो सब लोग सबसे ज़्यादा देखा होगा अपने बड़े लोगों को हाथ मिलाते हुए। तो पहले के लोग हाथ इसलिए मिलाते थे कि पता चल सके कि हाँ इसके पास तलवार नहीं है, इसके पास कोई हार्म करने वाली चीजें नहीं है, तो इसलिए वो हाथ मिलाते थे। अब इटिकेट्स बताता है कि हाँ आप सामने वाले से कैसे ग्रीट कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, तो पोलाइट वे आपका दिखाता है कि हाँ बात करने का तरीका, और ये सब दिखाता है, ठीक है। अब इटिकेट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, जब आप किसी से बात करो, सबसे पहला इटिकेट्स क्या है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। तो सबसे पहला क्या है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद होता है कि जो आपकी कन्वर्सेशन है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं आप जिस बात को एकदम छोटे में बोल सकते हो उस बात को आप बढ़ाए जा रहे हो, वैसा नहीं करने का। ऐसा ही होता है हमारे जब हम वो करते हैं लाइक आंसर लिखते हैं पेपर में, तो आंसर हम ऐसा लिख रहे हैं कि बस लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। जितना आंसर हमारा जरूरी है टू द पॉइंट लिख आएंगे। ये नहीं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें हम 4 पेज लिखें, ऐसा नहीं करना। और ये भी नहीं करना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो लाइन लिख के चले हैं, ऐसा नहीं करना हमें एग्जाम में। तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है कम्युनिकेशन में। और सेकंड, हमें जो भी आंसर है हमारा शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। और लैंग्वेज जो यूज़ करनी है वो अच्छी सही लैंग्वेज यूज़ करनी है, गाली गंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और स्पीक व्हेन सामने वाला ख़त्म कर ले बातों को, लाइक कि जब सामने वाला बात कर रहा है तो उसको पहले फिनिश कर लेने दो, उसके बाद में तब आप स्टार्ट करो। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखना है। और जब भी किसी से बात करो तो फ्रेंडली में बात करो, एटीट्यूड में बात मत करो। किसी से बात करो तो हाँ लगे सामने वाले से कि हाँ वो बाद में आपसे बात करने के लिए आए, ऐसा बात कर दो कि सामने वाले दोबारा बात ही नहीं करना है, तो ऐसा बात नहीं करने को होता है। तो ये कुछ एटिकेट्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम में। सोशल एटिकेट्स क्या होता है, लाइक ये स्ट्रेंज मिक्स ऑफ है वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर का। लाइक इंडियन कल्चर में कुछ होता है, वेस्टर्न कल्चर में कुछ होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है कि हाँ उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। कि जहाँ पे वेस्टर्न में है तो वहाँ पे वेस्टर्न के हिसाब से करेंगे, जहाँ पे इंडियन के हिसाब से करेंगे। डिस्पाइट अ ग्रेट डील ऑफ कॉमनैलिटी यूजली सीन इन सोशल एटिकेट्स, ये सब द मोस्ट कॉमन सोशल एटिकेट्स क्या है, ग्रीट पीपल विद अ स्माइल और हैंडशेक। जब आपसे कोई मिलने आए तो एक स्माइल करिए, सॉफ्ट सी स्माइल करिए और एक हैंडशेक करिए। हैंडशेक भी ऐसा नहीं करिए कि हाथ ही तोड़ दीजिए, हैंडशेक भी हमें कैसे करना है, नॉर्मल करना है कि लाइक कोई हाथ मिला रहा है तो 1-2 बार मिलाया, क्योंकि आजकल ऐसा भी हैंडशेक लोग करते हैं कि हाथ ही मोड़ देते हैं, वैसा वाला हैंडशेक नहीं करके आना आपको, ठीक है ना। उसके बाद रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड अवॉइड इंटरप्टिंग। अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो उसको बात करने दो, जाकर इंटरप्ट नहीं करो, बात में रोका टाकी नहीं करने का। कोई बात करो उसको बात करने दो, उसको पर्सनली से उसकी दीजिए। एंड थर्ड होता है कि कोई भी आप इवेंट्स वगैरह में जा रहे हो तो बी पंचुअल, टाइम पे जाइए। ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट 6 बजे का था पहुंच रहे हो 8 बजे, ऐसे नहीं करने का। अगर टाइमिंग थी हमारी 6 बजे की तो 6 बजे हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, टाइम पे रहिए। अब आता है हमारा बिजनेस मीटिंग एथिक्स।
मीटिंग हो रही है, लाइक कोई बिजनेस की मीटिंग है, तो उसमें हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये देयर आर 4 मेन बिजनेस मीटिंग एटिकेट्स विच कैन यूज अ लॉन्ग वे टू सक्सेस। सबसे पहले बी योरसेल्फ, स्माइल, बी अ गुड लिसनर, लिसनिंग केयरफुली और डू नॉट फोर्स। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कहीं आप जा रहे हो तो आपका जो बोलने का तरीका है वो ज्यादा आपको दिखाता है किसी और चीजों से। तो जब जैसे आप बोल रहे हो वो आपको ज्यादा शो करता है कि क्या है। And be a good listener, listening carefully, which help one understand others better and encourage them to interact better. Do not force the conversation if the one is nervous or uncomfortable or isn't prepared to initiate a conversation. ये सब यही चीजें बता रहा है कि अगर आप किसी से बात करो और अगर वो नर्वस है और अनकंफर्टेबल हो तो आप उससे बात मत करो उस टाइम पे। कहीं भी जा रहे हो तो अराइव ऑन टाइम, जैसे मैंने बताया मीटिंग वगैरह है 6 बजे की मीटिंग है, तो मैक्सिमम 6:30 तक पहुंचो। ये नहीं कि आप 9 बजे 8 बजे पहुंच रहे हो। और कहीं पहुंच रहे हो मीटिंग है तो अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखो। एंड जब भी कोई बात कर रहा है तो उसको शांति से सुनो, इंटरप्ट नहीं करो। और एक नोट पैड साथ में रखो, छोटी सी डायरी एंड पेन, कोई भी चीज़ें उसको इंपॉर्टेंट बोल रहा है तो उसको नोट करो। ये भी ध्यान रखना है कि लाइक आजकल तो फ़ोन पे ही नोट है तो अपने फ़ोन पे भी नोट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आजकल अब देखो सब चीज़ चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी ये गुड लिसनर, अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बातें को सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनोगे आपको समझ में आएगा, तभी आप सही से बात कर पाओगे। और उसने मीटिंग में सही से सुना, कोई दूसरा पर्सन नहीं सुना, तो आपसे पूछ रहे हो तो आप उसको बताओगे तो आपकी बातचीतें बढ़ेंगी और मतलब जो आपकी रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, वो भी इंप्रूव होंगे। तो कहीं भी जाओ बी अ गुड लिसनर, अच्छे से सुनो, स्माइल, कोई आपसे बात करेगा ऐसे स्माइल से बात ही करिए और अपने वहाँ पे जो बिजनेस के रिलेशनशिप्स हैं उसको बढ़ाइए, जैसे कि आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा। इसके बाद आता है टेलीफोन टिकट्स। लाइक अगर किसी से आप बात करो टेलीफोन में तो सबसे पहले फ़ोन उठाते ही क्या बोलना है, ग्रीट करो उसको। अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग कर ले, आफ्टरनून कर ले, इवनिंग जो भी है उसको सबसे पहले ग्रीट करो। हेलो, हाउ आर यू, मतलब ग्रीट से स्टार्ट करो। और एंड करो तो भी ग्रीट, अगर बाय करो तो बाय करो, जो भी आप बोलते हो ग्रीट करके ही स्टार्ट और एंड करना चाहिए। is a vital business because it allows the both customer and employees to gather information and solve problem very quickly। क्योंकि टेलीफोन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने जहाँ से सामान लेके आए हो वहाँ पे कॉल करके आप शांति से पूछ के अपनी बातों को क्लियर कर सकते हो। तो टेलीफोन एक अच्छा रोल प्ले करती है। एंड इसेंशियल्स ऑफ स्पीकिंग ओवर टेलीफोन, सबसे पहले कि स्माइल से बात, स्माइल तो दिखेगी नहीं बट हाँ अपने अंदर ही एकदम मन में अच्छे से सोच के बात करो। और अगर वीडियो कॉल है तो स्माइल में बात कर लो। कॉलर का नेम से उसको इंट्रोड्यूस करो कि हाँ हेलो, जो भी उसको नाम लो। अपनी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखो और जहाँ पे बात कर रहे हो वहाँ पे देखो कि बातें जगह करने की सही नहीं है, यहाँ पर डीजे वहीं पे बात करने लगे। तो ये सब चीज़ें अपनी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर लो कि बाद में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसका फीडबैक ले सको। और जो भी जिससे बात करो उसको मतलब थैंकफुल भी रहो कि हाँ आपने मतलब उसको अच्छे से ग्रीट करो जिससे सामने वाले से बात कर रहे हो। कहते हैं अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है और कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करो फीडबैक के लिए। एंड जो उसका नेम है उसको बोलो, सर नेम, फर्स्ट नेम, जो भी जैसे बात करना सही से बात करनी है। टेलीफोन एक इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल क्योंकि सब कुछ फ़ोन पे ही है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं इम्पॉर्टेंट। इटिकेट सही होता है कि हमें कैसे सामने वालों के साथ ग्रीट करनी है। लाइक हम जाते हैं होटल वगैरह में जाते हैं और कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सब इसमें है कि नैपकिन अपने लैप में रखना है, इम्पोलाइट टू लीन ऑन द टेबल विद योर, अपने एल्बो के साथ उसमें बैठ नहीं जाना है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आजकल तो छोटे से ही बच्चे सब कैफ़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने खाने जाते हैं तो उनको सबको पता है कि कैसे टिकट्स वहाँ पे कैसे मेंटेन करना है, कैसे यूज़ करना है चीज़ों को। तो वो सब यही चीज़ें हैं कि आपको कैसे खाना है, कैसे आवाज़ खाते वक्त आवाज़ नहीं करना है, चीज़ों को आराम से लेके अपने प्लेट में खाना है, पोलाइटली यूज करना है, नाइफ फॉर्क एंड स्पून का सही से यूज़ करना है। एंड अपने हैंड्स को जो आपने टिश्यू पेपर से उससे क्लीन करो। एंड 1 बाइट ऑफ फूड शुड बी कट एंड ईटन बिफोर अंदर इज कट। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन
glad to meet, glad meeting you. There are moments in our life where we are tongue tied when we don't know what to say because we don't know how to begin a conversation in English language. बहुत सारी जगह ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे स्टार्ट करना है क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते. ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन इज अ स्पीच इवन जस्ट एज अ मीटिंग एज अ स्पीच और एज अ डिबेट इज. सो लेट अस लर्न द रूल ऑफ मोर फॉर्मल स्पीच. ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ यंगर पर्सन टू एन ओल्डर वन. फॉर एग्जाम्पल मिस शर्मा में इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड विपिन कुमार. एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना भी बहुत जरूरी होता है. जैसे सामने वाला अगर नहीं जाता, मैन इज जनरली इंट्रोड्यूस थ्रू अ वुमन. मिसेस शर्मा में इंट्रोड्यूस मिस्टर कुमार व्हेन यू आर विद वन फ्रेंड. अगर आप किसी एक फ्रेंड के साथ हो दूसरे को इंट्रोड्यूस कराइए. इफ दे डू नॉट ऑलरेडी नो ईच अदर इट लुक वेरी ऑड और रूड टू फेल टू मेक ऑफर दीज इंट्रोडक्शंस. ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद अ फर्म बट पोलाइट हैंडशेक. आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करिए, पोलाइटली हैंडशेक भी करिए. Workplace etiquette and multicultural workplace. A multicultural workplace has people from different backgrounds, cultures, and beliefs. To work effectively in such an environment, we need to follow proper workplace etiquettes. First, respect everyone's culture and tradition. सबकी culture and tradition का respect करिए. Avoid making of fun or judging other based on their background. उनके जज उनको नहीं करना है उनके बैकग्राउंड के बेसिस में. बी ओपन टू लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर. ओपन करिए अपनी लर्निंग करने के डिफरेंट कल्चर्स के साथ. दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद कलीग्स. कलीग के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप बनने में हेल्प होता है क्योंकि कंपनी में वो हर जगह के लोग काम करते हैं. मतलब हरियाणा के भी होते हैं एंड महाराष्ट्र के भी होते हैं, उत्तराखंड के भी होते हैं, झारखंड, हर जगह के होते हैं. तो आप जब भी बात करिए तो सब कल्चर्स को इन्वॉल्व करके बात करिए. कम्युनिकेशन इज द की. ऐसा आपको पता है कि बहुत सारे पीपल डिफरेंट एक्शंस और उनकी वे ऑफ स्पीकिंग होती है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लिसन केयरफुली एंड स्पीक केयरफुली. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को सही से सुनिए और सही से बोलिए. लिसन केयरफुली, शांति से सुनिए और स्पीक क्लियरली और क्लियर बोलिए. अवॉइड यूजिंग स्लैंग और डिफिकल्ट वर्ड. ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करिए जो सामने वाले को समझ में ना आए. बी प्रोफेशनल इन योर बिहेवियर. अपने बिहेवियर में प्रोफेशनल रहिए. पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट. ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. जो मीटिंग्स हैं उसमें टाइम पे रहिए एंड डेडलाइंस पे. रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस एंड अवॉइड सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. जो भी टॉपिक्स हैं लाइक सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन उससे दूर रहिए. टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट इन अ डाइवर्स वर्क प्लेस. बी फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड विलिंग टू हेल्प अदर्स. टीम वर्क इंपॉर्टेंट है डाइवर्स वर्क प्लेस में. तो एक फ्रेंडली रहिए, कोऑपरेटिव रहिए एंड विलिंग, इच्छुक रहिए कि आप दूसरों की हेल्प कर सके. ट्रीट एवरीवन इक्वली. हर आदमी को इक्वल ट्रीट करिए रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी और बैकग्राउंड. उनकी नेशनैलिटी और बैकग्राउंड के बेसिस में उनको जज मत करिए और उन्हें ट्रीट मत करिए. अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड सेलिब्रेट डिफरेंसेस. अप्रिशिएट करिए जो भी डाइवर्सिटी है एंड सेलिब्रेट करो जो भी डिफरेंसेस हैं. पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट एंड वर्क कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड बॉन्ड विद कलीग्स बेटर. अगर आप उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जो आपका बॉन्ड है कलीग के साथ वो बेटर हो जाता है. टू कंक्लूड, फॉलोइंग दीस एटिकेट्स रूल्स विल सर्टेनली हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव, रेस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन. ये आपको एक पॉजिटिव, रेस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है. अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस आर यूजुअली नोन एज पीआर. पब्लिक रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? पीआर. इज अ प्रैक्टिकल आर्ट एंड साइंस है मैनेज करना कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स के बीच में. ये कम्युनिकेशन मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स हो गए. स्टेक होल्डर्स क्या है, कौन होते हैं? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड इवन द पब्लिक. ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स है. तो जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स उसको मैनेज करता है. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स कैन बी कस्टमर्स, वो कस्टमर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और इवन द पब्लिक. द पर्पस क्या है हमारा पब्लिक रिलेशन का? पब्लिक रिलेशन का पर्पस तो उसका पर्पस है कि वो डेवलप करता है, मेंटेन करता है पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज को मेंटेन करता है. बिल्ड फेथ एंड सीमेंटिंग रिलेशनशिप. इट इज अनलाइक एडवर्टाइजिंग विच इज पेड प्रमोशन. ये एडवर्टाइजिंग के जैसा नहीं है विच इज अ पेड प्रमोशन, जो एक पेड प्रमोशन होता है. हियर द कोर फोकस इज ऑन क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन थ्रू ऑथेंटिक, एनिमेटिंग, वाइटल एंड वाइब्रेंट कम्युनिकेशन. एक कोर फोकस क्या होता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है एंड रेपुटेशन कैसे बढ़ाएंगी? ऑथेंटिक, एनिमेटिंग, वाइटल एंड वाइब्रेंट कम्युनिकेशन के साथ. इमेजिन टू कंपनीज लॉन्चिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स. आप ये देखो कि दो कंपनी थी, एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई. ये दोनों ने सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करा. ठीक है, इन्होंने एडवर्टाइज
एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा कर दिया इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं करा, नॉर्मल पैसा करा, बट उन्होंने पब्लिक रिलेशंस में ज़्यादा पैसा कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो वाई वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक जाता है। Imagine two companies launching similar products. Company X spends million on advertising but ignores PR. उसने public relations में ध्यान नहीं दिया। वही जो कंपनी Y थी हमारी, उसने कम पैसे इन्वेस्ट करे एडवर्टाइजिंग में, बट उसने पीआर में भी इन्वेस्ट कर, जैसे कम्युनिटी सर्विस, मीडिया कवरेज, इन्वायरमेंटल के प्रोजेक्ट्स में लगाया। ओवर टाइम जैसे द टाइम बीता, पीपल बिगिन टू ट्रस्ट कंपनी वाई। पीपल जो हमारी पब्लिक है उसने क्या करा, कंपनी वाई पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया, जिसकी वजह से जो पीआर था उसने बिल्ड करा इमोशनल कनेक्शन, ऑथेंटिसिटी, जिससे जो पीआर ने हेल्प करा इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए कंपनी वाई पे। तो ये होता है पीआर। जब अगर हम अच्छे से पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा कवरेज लाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? पीआर इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग बैड न्यूज। पीआर सिर्फ बैड न्यूज मैनेज नहीं करता, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो हेल्प करती है, बिल्ड्स फेथ, मैनेज क्राइसिस, जब कोई क्राइसिस आती है उसको मैनेज करता है, बिल्ड्स फेथ, जो हमारे पर भरोसा है वो बढ़ाता है, सपोर्ट्स करता है, मार्केटिंग में हेल्प करता है, इम्प्रूव्स इंटरनल रिलेशन, जो इंटरनल रिलेशंस है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ उसमें हेल्प करता है, स्ट्रेंथ्स ब्रांड लॉयल्टी, जो ब्रांड की लॉयल्टी है, जो लोगों को भरोसा देना होता है वो भी इंप्रूव कराता है। अ कंपनी विद गुड पीआर इज सीन एज रिलायबल। जो कंपनी होती है जिसका गुड पीआर होता है वो उनको हम रिलायबल कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स, स्कैंडल्स और रूमर्स, पीआर प्रोटेक्ट रेम्यूनरेशन। जब कोई वो रूमर्स को बोलते हैं, लाइक जो चीज़ें अफवाह हो जाती हैं, उनमें ये एक्सीडेंट्स के टाइम पे हमारी रेपुटेशंस को बढ़ाते हैं। जो पॉजिटिव स्टोरीज जो मीडिया में कवरेज होती है वो पीआर से होती है। इंटरनल रिलेशंस, जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, वो इम्प्रूव होते हैं। ब्रांड की जो लॉयल्टी, कस्टमर्स लॉयल होते हैं। लाइक अगर एक बार किसी ने से क्रीम वगैरह होती है, एक बार कोई लगाने लगता है ना, लाइक डॉट एंड की हो गया या फिर लैक्मे हो गया, तो लैक्मे को आप देख रहे हो लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों? कनेक्टेड फील करते हैं। लैक्मे तो कब से चला आ रहा है, मेरी मम्मी लोग लैक्मे ही यूज़ करती है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि कस्टमर लॉयल फील करते हैं जब अगर कोई चीज़ें से एक बार जुड़ जाते हैं। एक सैमसंग के फ़ोन के ऊपर लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो ये ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाता है। फंक्शंस ऑफ पीआर, ये जो इंपॉर्टेंस है वही फंक्शंस में है, बट थोड़ा एक्सप्लेन पे है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पीआर, मीडिया रिलेशंस, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। अगर हम एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल्स के साथ, तो वो इंश्योर करता है एक्यूरेट एंड पॉजिटिव कवरेज ऑफ कंपनी की न्यूज़। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल के साथ, आपने सुना होगा जब ये सब आता है, पॉलिटिक्स वगैरह का चीज़ें आती है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये न्यूज़ चैनल वाले उनसे मिले हुए हैं। तो यही होता है कि अगर आपने अच्छे से, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं न्यूज़ चैनल वालों के साथ, वो आपके बारे में अच्छा ही दिखाएंगे, आपके बारे में खराब नहीं दिखाएंगे। तो ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल, टेक कंपनीज होल्ड प्रेस इवेंट्स टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। इसीलिए जो भी कोई कंपनीज होती है वो प्रेस की इवेंट्स लगती हैं कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पे। क्राइसिस मैनेजमेंट, इट हैंडल्स नेगेटिव इवेंट्स सच एज प्रोडक्ट रिकॉल्स, एक्सीडेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज। ये मैनेज करता है अगर कोई प्रोडक्ट रिकॉल हो रहा है या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो जब अगर आप एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ, जब जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ने फेस करा था टाइनॉल पॉइजनिंग क्राइसिस इन 1980 के टाइम पे, इट इमीडिएटली रिकॉल्ड प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेटेड ओपनली। दिस पीआर एक्शन सेव इट्स रेपुटेशन। तभी चीज़ों को रिकॉल करा गया एंड मतलब कम्युनिकेट करा गया ओपनली हो, जिससे उनका जो रेपुटेशन था वो मेंटेन हो गया। CSR, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंगेज इन चैरिटी, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एटसेट्रा। टाटा ग्रुप इज इन इंडिया इज फेमस और कम्युनिटी डेवलपमेंट। CSR करके भी, जो चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करके भी अपना PR लोग सही करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, सेमिनार्स। ये हेल्प करता है पब्लिसिटी एंड गुडविल को इम्प्रूव करने पे। कम्युनिटी इंगेजमेंट, sponsoring local festivals, blood donation camps और educational scholarship. It helps build emotional connection with the community. जो community होती है उसमें donations के कैंप्स लगवा देते हैं, एजुकेशंस के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देते हैं, फेस्टिवल्स करा देते हैं। इससे कम्युनिटी में इंगेजमेंट भी हमारा इंक्रीज होता है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप, अगर कंडक्ट इंटरनल न्यूज़लेटर्स, एप्रिसिएशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, ओपन कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और वो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ बिकम ब्रांड एम्बेसडर। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं वही हमारे ब्रांड के एम्बेसडर्स बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं
पीआर पे, टूल्स ऑफ पीआर। पीआर के टूल्स क्या हैं? एक प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया, कंपनी के वेबसाइट्स एंड ब्लॉग, कॉर्पोरेट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, स्पॉन्सरशिप एंड इंडोर्समेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, स्पीचेस ऑफ अपीयरेंसेस। प्रेस रिलीज, रिटर्न कम्युनिकेशन सेंड टू मीडिया अबाउट कंपनी न्यूज। हम रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है वो सेंड कर देते हैं मीडिया को, जो कंपनी की न्यूज़ है उसके बारे में। कंपनी डायरेक्टली एड्रेस कर लेती है जर्नलिस्ट को। सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में पीआर के कंपनी हम यूज़ करते हैं। और वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स में स्टोरीज को शेयर करते हैं। कंपनी अपने वैल्यूज़ एंड अचीवमेंट्स को दिखा देती हैं। फिल्म स्पॉन्सरशिप एसोसिएट्स हो जाते हैं स्पोर्ट्स, मूवीज़ और सेलिब्रिटीज़ की, जैसे आज कबड्डी, क्रिकेट वगैरह आता है, आईपीएल वगैरह, उसमें आपने देखा होगा। एंड सीएसआर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। एक अब एग्जांपल है केस अमूल का इंडिया में जो हुआ था। अमूल हैज़ बिन रनिंग विटी एंड होमलेस एड्स कंपनी फॉर डिकेड्स। अमूल अपना एड चलाता है बहुत सालों से। वाइल दीज आर एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है, दे डबल एज पीआर बिकॉज दे कनेक्ट इमोशनली विद सोशल इशूज, फेस्टिवल्स एंड करंट इवेंट्स। ये मेक करता है पीपल को अमूल पे ट्रस्ट करने के लिए एज मोर देन जस्ट अ डेयरी ब्रांड। इट इज सीन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। अमूल 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 कहाँ से शुरू हुआ और आज अमूल हद तक सब चीज़ बना रहा है, रसगुल्ले वगैरह भी सब बनाने लगा। पहले अमूल के दूध हम देखते थे, फिर दही भी है, छाछ हो गया और कूल वाला हो गया, सब कुछ मतलब जितने भी चीज़ हो सकती हैं मतलब मेनली अमूल अब बनाने ही लगा। धीरे धीरे देखना वो अपने चीज़ों को इंक्रीज ही करेगा। डव हो गया, डव लॉन्च करा था कंपेन शोकेसिंग रियल वुमेन ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल्स। इट कनेक्टेड इमोशनली विद ऑडियंस एंड प्रोमोटेड सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी पॉजिटिविटी। तो मैसिव ग्लोबल मीडिया कवरेज, ब्रांड लॉयल्टी एंड इंप्रूव ब्रांड इमेज। डव ने सारे एज के लोगों को दिखाया कि डव लगाने से कितना सॉफ्ट हो जाता है और कितना हमारा फेस एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी हो जाता है। तो इससे सारे एज के लोगों को दिखाया, तो इससे ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ी एंड ब्रांड इमेज बढ़ गया। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फेक न्यूज़ आ गई, ये एक मेन टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, चैलेंजेस इन पीआर। क्योंकि आपने देखा होगा जो पब्लिक रिलेशंस है उसमें चैलेंजेस आ रहा है, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। अब सोशल मीडिया में क्या हुआ, लोगों ने गलत चीज़ें स्प्रेड कर दी। तो रूमर्स, आपको पता है कि कुछ भी चीज़ें, कहीं की चीज़ें कहीं भी अफवाह फैलने लगती है, तो फेक न्यूज़ हो गया। कल्चरल सेंसिटिविटी, वॉट वर्क्स इन वन कंट्री मे बी ऑफेंसिव इन अदर। अब एक स्टेट में वही अच्छा है, एक कंट्री में वही अच्छा पर दूसरी जगह वो अच्छा नहीं है, तो कल्चरल प्रॉब्लम आ गई। ओवर एक्सपोजर, टू मच, ज़्यादा ही आपने दे दिया। विदाउट ऑनेस्टी लुक फेक, आपने देखा नहीं समझा नहीं, आपने ज़्यादा ही पीआर में हो गया तो वो फेक लगने लगता है। मेजरमेंट, अनलाइक एड्स PR results are difficult to measure. Crisis speed, in digital age PR must act within minutes, not days. प्रैक्टिकल टिप्स, क्या प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं इफेक्टिव पीआर के लिए? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सही बोलिए इवन ड्यूरिंग क्राइसिस। अगर कोई चीज़ की क्राइसिस हो रही तब भी आप सही बोलिए। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए जर्नलिस्ट के साथ एंड मीडिया हाउसेज के साथ। यूज स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी टेलिंग का यूज़ करिए टू इमोशनली कनेक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए जो स्टोरी टेलिंग है उसका यूज़ करिए। मॉनिटर सोशल मीडिया रेगुलरली, हमेशा अपना सोशल मीडिया रेगुलरली मॉनिटर करिए टू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स। इसका मैंने देखा है, मैंने एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक सुना हुआ है, एक वेबसाइट है उसमें लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, तो वहाँ की जो मैनेजर है वो क्या करती है, वो दोबारा मैसेज करती है जो उसके मतलब कनेक्टेड लोग हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारा जो गूगल पे रिव्यू है ना वो ख़राब हो गया, तो प्लीज़ आप इसमें पॉजिटिव रिव्यूज़ भी डालिए जिससे बच्चे हमारे ऊपर भरोसा कर सकें। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिविटी है, जो आपको पसंद नहीं करता वो आपके बारे में आकर नेगेटिव लिख देगा। तो अगर जो सामने वाला कोई खरीदना भी चाहेगा आप समझ लो, आपका नेगेटिव कमेंट देख के नहीं खरीदेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो भी मीडिया कवरेज है उससे नेगेटिव कमेंट्स को हटा के रखना चाहिए, या फिर नेगेटिव कमेंट्स है तो उसमें पॉजिटिव रिप्लाई करके रखिए आप। इंगेज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को इंगेज रखिए क्योंकि वही आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बेसडर्स हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ को आप अच्छे से रखोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके बारे में बोलेंगे कि हाँ आप इसका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जो भी है। बी कल्चरली अवेयर व्हेन एक्सपैंडिंग ग्लोबली, जब आप ग्लोबल में एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप कल्चरली अवेयर भी हुए कि इस कल्चर में क्या होता है, ये होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट पब्लिक रिलेशन इज नॉट ऑप्शनल, पब्लिक रिलेशन ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। एडवर्टाइजिंग में सेल अ प्रोडक्ट बट पीआर डेवलप्स अ ब्रांड। एडवर्टाइज आप करा रहे हो तो ये आपका बस प्रोडक्ट करेगा, बट जो पीआर है, जो आपके पब्लिक के साथ रिलेशंस है, वो आपको हेल्प करेगा ब्रांड की एक सोल बनाने पे। अ कंपनी विद पुअर पीआर में अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म कस्टमर,
जिसका पीआर खराब है वो अट्रैक्ट करता है शॉर्ट टर्म कस्टमर को बट लूज लॉन्ग टर्म फेथ, जो लॉन्ग टर्म भरोसा है वो लूज कर देता है। दस एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग पीआर प्रैक्टिसेस, अपने स्ट्रॉन्ग पीआर प्रैक्टिसेस के साथ लर्न लॉयल्टी, वो लॉयल्टी को लर्न करता है, रेस्पेक्ट एंड ग्रोथ इवन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। तो डिफिकल्ट टाइम पे भी पीआर आपको हेल्प करता है। ये हमारा हो गया पीआर, पब्लिक रिलेशंस। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया अभी तक, एक इटिकेट्स और कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड ये थर्ड हमारा पब्लिक रिलेशंस। अब हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड कम्युनिकेशन टू प्रमोट प्रोडक्ट। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट पेड प्रमोशन ही होता है, कभी कदार बार्टर वगैरह भी होगा, आजकल रील्स में आप देख रहे हो कि बार्टर कर लिया, बट एडवर्टाइजमेंट एक तरह का पेड प्रमोशन होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए। इट यूजेस, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर का, टीवी का, रेडियो का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। इट इज़ परसुएसिव, ये परसुएसिव है, वाइल बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेटिव। परसुएसिव मतलब होता है हर जगह रिक्वायर्ड होता है, बट बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है वो इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द लेटर इज बेसिकली डन थ्रू इंटरनल मेमोज, रिपोर्ट्स एंड एक्सटर्नल लेटर्स के साथ। मोreover, एडवर्टाइजमेंट इज आउटवर्ड फेसिंग, इट एम्स टू परसुएड पीपल टू बाय और सपोर्ट समथिंग। ये एम करता है कि पीपल कुछ बाय करे और सपोर्ट करे। बिजनेस कम्युनिकेशन इज इनवर्ड फेसिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन अंदर जो इनवर्ड फेसिंग है मतलब अंदर की जो बातें होती है वो देखता है, एडवर्टाइजमेंट बाहर का देखता है। इट एम्स टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और क्लैरिफाई और फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या एम करता है कि इंस्ट्रक्ट करे और क्लैरिफाई करे चीज़ों को फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोको कोला। कोको कोला जो होता है वो यूज़ करता है एडवर्टाइजिंग टू कन्विंस कंज्यूमर टू ड्रिंक कोक। देखो कोको कोला एडवर्टाइजमेंट यूज करता है कि कंज्यूमर को कन्विंस करे कि कोक को पीजिए, बट इनसाइड कोको कोला's ऑफिसेज बिजनेस कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, रिपोर्ट्स एंड मीटिंग इंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो हाउ टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल द प्रोडक्ट। और जो बिजनेस कम्युनिकेशन ये हेल्प करता है कि कैसे हमें मेमोज बनाना है, कैसे रिपोर्ट्स, कैसे मीटिंग्स करनी है, इंश्योर करने के लिए कैसे मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल करते हैं हम प्रोडक्ट को। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू, एक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस को समझने हेल्प करता है स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स को, तो चूज द राइट मेथड एट द राइट टाइम। ये हेल्प करता है राइट मेथड को चूज करने पे एक राइट टाइम पे। द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ इज सरप्राइजिंग। स्मार्ट कंपनीज कंबाइन बोथ, स्मार्ट कंपनीज जो होती है वो दोनों को कंबाइन करती हैं। एग्जाम्पल, जब व्हेन अ कंपनी लॉन्चेज अ न्यू मोबाइल फोन, जब कोई कंपनी एक न्यू मोबाइल फोन को लॉन्च करती है, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट्स एक्साइटमेंट इन द मार्केट। एडवर्टाइजमेंट तो एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है मार्केट में। बिजनेस कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, जो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन होती है जो हम मतलब बिजनेस में करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, और इनसाइड भी मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो हाउ टू, कैसे हमें सेल करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे सर्विस करना है फ़ोन को। कंपनी ने तो लॉन्च कर दिया, बट जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वही हेल्प करती है हमें सेल करने पे, डिलीवर करने पे, सर्विस का कैसे करना है फ़ोन पे। एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो एवोल्यूशन है, जो चली आ रही हैं प्रथाएं, वो क्या है। एंशियंट एडवर्टाइजिंग पहले कैसे होती थी। इजिप्टियंस कार्व अनाउंसमेंट ऑन द स्टोन वॉल्स। इन एंशियंट रोम वॉल डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग फॉर ग्लैडिएटर शो। टाउन क्राइसिस शाउटेड प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस। प्रिंट रेवोल्यूशन, प्रिंट का पेज आया। न्यूज़पेपर कैरिड प्रोडक्ट एड्स, पोस्टर, पैम्पलेट आ गया। फिर 20वीं सेंचुरी में रेडियो टेलीविज़न में आ गया। रेडियो पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे बाबा जी बहुत वो रेडियो यूज़ करते थे, तो रेडियो में एडवर्टाइजमेंट चलवा दिया। सेलिब्रिटीज़ वगैरह करने लगे। आज की एज में क्या हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स लोग ऐड करने लगे। तो ये चीज़ें बढ़ती चली आ रही है। कहाँ से, पहले हम स्टोन्स में करते थे वॉल्स में, फिर उसके बाद हम न्यूज़पेपर में तो अभी भी होता है, बट स्टार्ट कहाँ से, न्यूज़पेपर छपने लगे, उसमें आ गया पोस्टर्स वगैरह। मैं एक एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। उसके बाद हम किस में आ गए, रेडियो में आ गए, टेलीविज़न में आ गए, अब आ गया है हमारा इंस्टा, यूट्यूब पे। तो ये चीज़ें बढ़ती चली आ रही हैं, चेंज होता रहा है। तो यही एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेचर एडवर्टाइजमेंट कैसे, नेचर क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मास रीच, परसुएसिव मैसेज, क्रिएटिव एंड वर्चुअल। अनलाइक पीआर, एडवर्टाइजमेंट बाय स्पेस और एयर टाइम। सिंगल एड कैन रिच मिलियंस ऑफ पीपल। आजकल इंस्टाग्राम में एक रील डाल दो, कभी कभी एकदम वायरल हो जाती है, तो ये मास रीच हो गया।
एड्स एम टू कन्विंस नॉट जस्ट इन्फॉर्म, कन्विंस भी करना होता है, नहीं इन्फॉर्म नहीं, उनको ऐसा ऐड बनाना है जिससे हम लोगों को कन्विंस भी कर सके अपने तरफ। एड ऑफन यूज स्लोगन्स, जिंगल्स एंड स्टोरीज। एड हमेशा ऐसी चीज़ें यूज़ करती है जिससे सामने वाला रिलेट कर सके और उसको चीज़ों को खरीद सके। लाइक एक ऐड आता था फेविकोल का, ऐड आता था फेविक्विक का, ऐड आता था, वो सब चीज़ें ऐसे ऐड बनाते थे कि आप उसको एकदम कनेक्ट कर पाओगे। तो वैसे ऐड होना चाहिए जो एक स्टोरीज के फॉर्म पे हो। अब एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स क्या हो सकते हैं? प्रिंट मीडिया, ये सब चीज़ें एकदम सिंपल है। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स और जो आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, ये सब प्रिंट मीडिया में आ गया। ब्रॉडकास्ट, रेडियो, टेलीविज़न। एग्जाम्पल कैडबरीज, कुछ कुछ खास है ऐड। मैट्रिमोनियल एड्स इन न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में आपने मैं अपना एग्जांपल दे पाऊंगी। मेरे घर पे जो न्यूज़पेपर आता है दैनिक जागरण, उसमें बीच में 2 पेज में सिर्फ वर और वधू का ही वो होता है। तो ये हो गया मैट्रिमोनियल एड्स इन न्यूज़पेपर। अब कैडबरी का ऐड हो गया, कुछ खास है, कुछ मीठा हो जाए। किट कैट का ऐड वाला एक आता है और फेविकोल का ऐड आता है। बहुत सारे ऐड आते हैं। ये दाग कैसे हटाओगे उसका आता है। साबुन का, रिनविन साबुन के आते हैं। आउटडोर मीडिया, होर्डिंग्स, बैनर्स, वॉल पेंटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पोस्टर। डिजिटल मीडिया, गूगल ऐड, सोशल ऐड, इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन इंस्टाग्राम वगैरह पे। नेटिव एड्स दैट ब्लेंड इनटू कंटेंट, स्पॉन्सर्स के जो पोस्ट होते हैं। गुरेरिया एडवर्टाइजिंग, कन्वेंशनल क्रिएटिव एड्स इन पब्लिक, 3D बिलबोर्ड्स एंड बिलबोर्ड्स में जो आजकल चल रहा है। आजकल ये सब चीज़ें तो फ़ोन पे, आप इनका फ़ोन तो सब कुछ चलाते हैं, उसमें आपने देखा ही होगा ये सब सारे ऐड कैसे कैसे होते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स में क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग, ब्रांड्स हायर, इंस्टाग्राम यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को हम हायर करते हैं, उनसे ऐड कराते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग में दिखा देते हैं कि हाँ ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, आज हमने ये प्रोडक्ट टैग कर दिया। ये सब कंटेंट मार्केटिंग। डाटा ड्राइवन एंड AI ट्रैकर को हम यूज़ कर रहे हैं। टू वे का कस्टमर गिव इंस्टेंट फीडबैक थ्रू कमेंट्स। अब कमेंट्स में आजकल लोग डायरेक्ट फीडबैक दे देते हैं। कमेंट्स में आपने देखा वो एक प्रोडक्ट डालते हैं, फिर लोग उसमें लिखते हैं कमेंट फॉर लिंक 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 लिंक। तो ये सब मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजिंग होता है। प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? अपने एडवर्टाइजमेंट को ट्रूथफुल एंड क्रिएटिव रखो। यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जार्गन, टफ लैंग्वेज का यूज मत करो, क्लियर लैंग्वेज का यूज करो। ऑलवेज प्रूफ रीड ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स। चूज द राइट चैनल, हमेशा राइट चैनल का यूज करो, ठीक है। और अब है हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, तो वही सेम ही होगा। जो हम कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया भी, आज सोशल मीडिया आजकल आपने देखा सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। मॉडर्न बिजनेस आपने देखा होगा आजकल लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, सब जगह। इससे क्या होता है? वाइडर ऑडियंस, कॉस्ट इफेक्टिव और इंस्टेंट फीडबैक। आपका जो फीडबैक है तुरंत मिल जाता है आपको, सस्ते भी होते हैं ये। और अब जो ऑडियंस की रीच बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग चलाते ही आजकल सोशल मीडिया, तो उसमें रीच आपकी अच्छी खासी चली जाती है। विच हैज़ वन वे, अ कंपनी स्पीक द ऑडियंस लिसन, द सोशल मीडिया इज टू वे एंड इंटरेक्टिव। Here customers are not just receivers, they are active participants. A satisfied customer may post a positive review on Instagram, giving free publicity. Be angry customer can tweet a complaint that goes viral within a minute, damaging a brand's reputation. Therefore कैसे सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी ब्रांड की जो इमेज है वो भी खराब कर देता है ये। तो इसके पॉजिटिव वे भी होता है, नेगेटिव वे भी होता है। कोई भी चीज़ है उसका पॉजिटिव वे भी और नेगेटिव वे भी हो। तो कभी भी काम करते हो आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ों का, दोनों पहलू को देख कर चलना है कि पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अर्ली वही जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा टॉपिक था, ये एडवर्टाइजमेंट का कैसे कैसे, तो उसी का रेवोल्यूशन हमारा आ गया है सोशल मीडिया का। पहले हम याहू, बुलेटिन बोर्ड्स, ग्रुप डिस्कशंस करते थे। फिर सोशल नेटवर्किंग आ गई, माई स्पेस, फेसबुक आया था। फिर उसके बाद मोबाइल एंड विजुअल एरा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर आ गया। फिर अब लिंक्डइन, टेलीग्राम, ये सब आ गया है। तो यही एरा चेंज होता चला आ रहा है, तो एवोल्यूशन है वही। एडवांटेज क्या है सोशल मीडिया का? ग्लोबल रीच मिल जाती है, लो कॉस्ट, सस्ते हैं, इंस्टेंट फीडबैक तुरंत, लाइक कमेंट शेयर, इंगेजमेंट, कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी आपके। आजकल लोग प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं, वेबसाइट बना तो सबसे पहले इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देते हैं। टारगेट मार्केटिंग कौन सी है? ऐड करना है, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, ब्रांड की पर्सनैलिटी बनानी है। अब डिसएडवांटेज भी, कोई भी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। फेक न्यूज़,
ट्रोलिंग हो गई, नेगेटिव कमेंट्स आ गए, सिक्योरिटी का रिस्क है, आपका अकाउंट वगैरह हैक हो जाता है। आजकल इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर उनके अकाउंट ही हैक हो जाता है, तो एक तरह का ये भी एक रिस्क है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बहुत जल्दी आपको लोग स्क्रॉल भी कर देते हैं, बहुत जल्दी आप मतलब एक टाइम आता है कि आपको लोग बहुत पसंद करने लगते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आपको लोग पसंद नहीं करते। ओवर एक्सपोज़र, आपने बहुत सारे आपके पोस्ट ही आ गए तो वो लोग आपको नहीं ध्यान देंगे। प्लेटफॉर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन में ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये लिंक्डइन को हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग प्रोफेशनल के लिए, B2B कम्युनिकेशन हायरिंग के लिए, ट्विटर अपडेट्स के लिए, इंस्टाग्राम विजुअल ब्रांडिंग लाइफ स्टाइल प्रमोशन के लिए, फेसबुक इवेंट के प्रमोशन के लिए, व्हाट्सएप कस्टमर सर्विस के लिए, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ट्यूटोरियल्स एंड ब्रांड स्टोरी टेलिंग के लिए। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, पर्पस क्या है आपका, क्यों प्रमोट करना है, अपनी ऑडियंस को आपको पता करना चाहिए, इनका एज कल्चर एंड प्रेफरेंस क्या है, कंसिस्टेंसी, पोस्ट करना चाहिए रेगुलरली नॉट रैंडमली, आपकी जो वॉइस है वो फ्रेंडली है, प्रोफेशनल है, क्या उसको डिसाइड करिए, उसको मेंटेन करके रखिए। आपकी कोई क्राइसिस का प्लान हो जा को पहले ही करके रखना चाहिए। एंगेजमेंट, अपनी जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं, उसका तुरंत आप रिप्लाई करिए, इग्नोर मत करिए। एक गुड इमेज ऑन वीडियो का यूज़ करिए, ट्रैक करिए परफॉर्मेंस को, यूज़ एनालिटिक टू मेजर सक्सेस। फ्यूचर क्या है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का, AI चैटबॉट्स, आजकल सब चीज़ तो AI हैंडल कर रहा है। वर्चुअल रियलिटी कम्युनिकेशन, वॉइस बेस्ड प्लेटफॉर्म, हाइपर पर्सनलाइजेशन, एम्प्लॉय एडवोकेसी। अब प्रैक्टिकल टिप्स क्या है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल अकाउंट सेपरेट, जो आपका पर्सनल अकाउंट है एक एंड प्रोफेशनल अकाउंट को सेपरेट रखिए। पोस्ट करने से पहले सोचिए, अवॉइड आर्गुमेंट्स ऑन पब्लिक फोरम्स। लिंक्डइन को यूज़ करिए प्रोफेशनल ब्रांड के लिए। फॉलो इंडस्ट्री लीडर्स टू स्टे अपडेटेड, इंडस्ट्री लीडर्स को फॉलो करिए अपडेटेड रहने के लिए। अब यहाँ से ना कल हम इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, हमारा कल का टॉपिक होगा। और ये हमारा आज लेक्चर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मैं ना आपको ये चैप्टर, हमारा जैसे सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं आपको एक दिन तो पहले एक क्लास लूँगी जिसमें सिर्फ मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। बुक में ही मेरे जो कीवर्ड्स के जो भी की पॉइंट्स होंगे वो साइड साइड में लिखी रहूँगी और आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करूँगी। फिर एक दिन मैं शॉर्ट जो हैंडरिटन नोट्स बनाई हूँ उससे रिविजन कराऊंगी। तो आपका 2 रिविजन तो अब ये तो एक मेन हो जाएगा, फिर सेकंड हम डायरेक्ट बुक से करेंगे की पॉइंट्स के साथ, फिर थर्ड हम करेंगे हैंडरिटन नोट के साथ। फिर जब हमारा एग्जाम आएगा तब हम एक बार रिविजन कर लेंगे। तो ये हमारा जो ये कंटेंट है तो ऐसे ही तो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो मैं टेस्ट लूँगी उसके लिए आप को मेरे चैनल में मैसेज करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें आपको मुझे ज्वाइन करवाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप लिंक में ज्वाइन हो जाना। तो आप टेस्ट भी उसमें रेगुलरली मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी सजेशंस या कोई भी आपको कुछ भी बताना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।